हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे रेल विकास निगम यानी कि RVNL। फ्राइडे के दिन हमको मोटा मोटी 1-1.5% क्लोजिंग होते होते यहाँ तेजी के साथ क्लोज हुआ था 1-1.5% का। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ एक बड़े अपडेट निकल के आ रहा है RVNL की तरफ से। यहाँ BSE NSE दोनों ही एक बड़े रकम का फाइन लगाया है RVNL के ऊपर। हाँ जी, यहाँ जो अपडेट है 23 तारीख का ही अपडेट है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ एक बड़े अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ जो दिया गया है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE एंड BSE वाइड देयर लेटर ईमेल डेटेड 22 फरवरी 2024 हैज़ लेविड फाइन ऑफ 5,42,800 ईच, यानी कि 5 लाख मोटा मोटी 40,000 ये BSE का और NSE का 5,40,000। मोटा मोटी देखोगे तो 11 लाख का दोनों एक्सचेंज की तरफ से फाइन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? यहाँ जो दिया है, the company for the non-compliance with regulation 17/1, that is half of the board was not independent, including independent women independent director for the quarter ended 31 मार्च 2023। यानी कि यहाँ जो है बोर्ड जो रहता है कंपनी का, जो मैनेजमेंट रहता है, वहाँ जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका आधा भी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। ऊपर से वीमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं है। इसके चलते दोनों एक्सचेंज ने यहाँ मोटा मोटी 11 लाख का फाइन RVNL के ऊपर लगा दिया है। कंपनी ने साफ साफ यहाँ बोला है, कंपनी वाइड डिटेल लेटर 23 फरवरी 2024 हैज़ क्लैरिफाइड NSE BSE दैट RVNL is a government company as per provision of the section 245 of Companies Act 2013, as per provision of the Company Act 2013 and article of association of the company. The President of India vests with power to appoint directors, including independent director, on the board of RVNL. All directors in RVNL are appointed by the Government of India through its administrative Ministry of Railways, and RVNL has no role to play in the appointment of any director। यहाँ ऑलरेडी RVNL ने बता दिया है दोनों एक्सचेंज को कि जो कंपनी है गवर्नमेंट का कंपनी है, और इसका जो जैसे आप लोग को पहले भी दिखाया था, इसका जो शेयर होल्डर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी यहाँ डिसीजन लिया जाता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ही तय करता है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट का, वो तय करता है, ना कि RVNL का कोई यहाँ रोल प्ले करने वाला नहीं है। इसके चलते ट्रेडर्स यहाँ जितने लोग यहाँ अपडेट दे रहे हैं कि मार्केट में RVNL को मंडे के दिन क्रैश हो जाएगा, यहाँ 10% नीचे 20% नीचे आ जाएगा। भाई ये 11 लाख का फाइन है, वो भी RVNL की तरफ से ऑलरेडी जस्टिफाई किया है कि RVNL का जो बड़े पोस्ट में डायरेक्टर का रोल में जो अपॉइंट किया जाता है, RVNL का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अथराइजेशन उसके पास, कोई राइट्स नहीं है कि उसको अपॉइंटमेंट किए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वीमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। RVNL का कोई भी राइट, कोई भी ऑथराइजेशन इसके पास नहीं है। RVNL जैसे गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका स्टेक लेता है, तो इसके चलते कुछ होने वाला नहीं है। 11 लाख का फाइन वो आता है जाता है, कोई इसमें दोहराए वाला बात नहीं। हाँ, मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट में मंदी दिखाई दी मंडे के दिन, तो हो सकता है ये एक बहाना बन जाए और नीचे प्राइस हल्का फुल्का नीचे यहाँ आ जाए। लेकिन ट्रेडर्स मैं बता देता हूँ, RVNL एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके होल्ड करने वाला कंपनी है। आपका पोर्टफोलियो में ज़रूर रहना चाहिए। देखो यहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, RVNL का 1 साल का रिटर्न 300% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न देखोगे 800% का मोटा मोटी यहाँ
इतना बड़ा गजब का रिटर्न, एक सही मायने में देखोगे तो PSU का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक यहाँ RBNL है, धमाकेदार आपको यहाँ रिटर्न बना के दे चुका है। जो स्टॉक ट्रेडर्स देखोगे 25 रुपया 26 रुपया वाला स्टॉक आपको अभी भी 260-70 भाव में मिल रहा है। ऊपर से देखोगे तो कंपनी का यहाँ रिजल्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैप 55,000 करोड़ का मार्केट कैप। अगेन डिविडेंड सालाना 2 बार इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड देता है। फेस वैल्यू 10 है। कल के दिन आपको स्टॉक स्प्लिट बोनस देखने के लिए मिल सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग 72, FIDI दोनों यहाँ हिस्सेदारी रखे हैं। म्यूचुअल फंड का बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ देखोगे इंडस्ट्री P 30 है, अभी स्टॉक P 37-38 है। हल्का सा यहाँ ओवर वैल्यू हुआ है नो डाउट, बट चलेगा, कोई इतना बड़ा ओवर वैल्यू भी नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, 20 है, 20% यहाँ। रिटर्न ओवर 6 मंथ 109% का है। इसके साथ देखोगे रिजल्ट भी स्टेबल है। यहाँ Q3 जो रिजल्ट था 360 करोड़ का प्रॉफिट था। देखो 200, 300, 250, 300, 350 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर ही देता है कंपनी। और ईयरली भी देखोगे तो ईयरली भी यहाँ जो 300, 400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, आज के दिन फिनेंशियल ईयर 23-24 में 1400-1500 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। RBNL को आपको पता होगा जितने भी PSU स्टॉक है उसमें से नंबर 1 मल्टीबैगर स्टॉक है और इसके पास ऑर्डर बुक का कोई कमी नहीं है। इंडिया छोड़ दो आप लोग, बाहर का, श्रीलंका का, मालदीव्स का बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्डर भी रख के यहाँ बैठा है RBNL। कामकाज डेली चल रहा है, इसमें ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके अगर आप लोग देखते हो तो RBNL में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। और मंडे का रहा सीन डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट सही रहा तो यहाँ संभलेगा, मार्केट अगर गिरावट हुआ तो एक बहाना मिल जाएगा। 11 लाख का क्या है भाई, जब कंपनी 1400-1500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उसमें 11 लाख का कौन सी बड़ी बात है। फाइन, वो भी कंप्लीट जस्टिफाई किया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ज़बरदस्त स्टॉक है।